ओके बच्चों, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफ़ी सारा पोर्शन कर चुका है। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे। टॉपिक होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल पहले देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली होता क्या है। ये डीएनए होती है। डीएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। इस तरह से डीएनए से एमआरएनए, ये जो फॉर्मेशन प्रोसेस है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में होती है। नहीं सर, न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। और एमआरएनए से जो प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है ना। ये प्रोसेस होती है। और डीएनए से डीएनए फॉर्मेशन प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर। इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इसको बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। तो ये टोटल प्रोसेस है जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। सेंट्रल डोग्मा, ये सेंट्रल डोग्मा है। ये क्रिक के थ्रू कहा गया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए पार्ट या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए होती है, इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन में और एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन? मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए, है ना। तो यहाँ पे एक यूनिट होती है जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, इस तरह से पोर्शन होती है। देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन जो होती है एक्चुअली पार्ट ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए या फिर कह सकते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। पार्ट ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। पार्ट ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। यूनिट में क्या क्या होगा? 3 यूनिट्स होते हैं। एक होता है प्रोमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा जो होता है स्ट्रक्चरल जीन, एंड देन टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, ये 3 पार्ट्स होता है ना, पार्ट्स ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। उसमें प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, 3 साइट होंगे। 3 साइट को हम लोग मेंशन करते हैं। ये डीएनए है, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये अटैच होता है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ये क्या है? डीएनए है। डीएनए, डीएनए का ये जो सेगमेंट है 3 to 5 एंड 5 to 3 एंटी पैरेलल में किस तरह से होती है? 3 to 5 और 5 to 3। तो इसको 3, 5 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, ये सब होता है। 2 साइट ऐसा होता है जिसमें एक प्रोमोटर साइट होता है, एक टर्मिनेटर साइट। स्टार्ट अगर हम लोग इधर से करेंगे 3 to 5 स्ट्रैंड पे, तो ये जो एक साइट होती है एक प्रोमोटर साइट होती है
और बीच में जो साइट होती है स्ट्रक्चरल जीन होता है। और ये लास्ट में जो हम लोग देखते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एब्सेंट हो जाता है, टर्मिनेटर, इसको टी से हम लोग यूज़ करते हैं। प्रोमोटर पी, स्ट्रक्चरल जीन को एस से, और फिर टर्मिनेटर को टी से मेंशन करते हैं, है ना। मैंने पूरा लिख दिया। स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डीएनए जो है, ये कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कैसा डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 3 to 5 ये जो स्ट्रैंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। नीचे जो होती है कोडिंग स्ट्रैंड होती है, बाद में देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलेंगे, ये प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन प्रोसेस को, जो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है ना। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को ही हम लोग देखते हैं। डीएनए का अलग अलग सेगमेंट होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर, 3। अब कोई पॉइंट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, तो हम लोग उसको रेफरेंस पॉइंट में यहाँ ले लेते हैं। ये पॉइंट है जहाँ से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। प्रोमोटर साइट, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर साइट, इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट, इससे आगे चलेंगे टर्मिनेटर साइट में, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। ये डाउन की तरफ चलेंगे, और ऑपोजिट चलेंगे, बाईं साइड चलेंगे, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, इधर चलेंगे तो डाउन स्ट्रीम, पॉजिटिव सीक्वेंस, डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव सीक्वेंस, है ना, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको पॉजिटिव सीक्वेंस में दिखाते हैं। ऑपोजिट आएंगे ये इस साइड स्टार्ट पॉइंट से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से पीछे की तरफ आएंगे 3 प्राइम इन की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, नेगेटिव सीक्वेंस में दिखाते हैं। ये हो गया अप स्ट्रीम, नेगेटिव सीक्वेंस में हम लोग दिखाते हैं। ये स्टार्ट पॉइंट से इस साइड चलेंगे तो नेगेटिव सीक्वेंस, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, पॉजिटिव सीक्वेंस में हम लोग दिखाते हैं। इस तरह से होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, याद रखना है, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। प्रोमोटर, स्ट्रक्चर एंड टर्मिनेटर, 3 साइट है। अब प्रोमोटर साइट पे ध्यान देंगे। साइट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ ये जो साइट ऑफ अटैचमेंट है, इस प्रोमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स अटैच होता है। प्रोकैरियोट्स में देखेंगे कैसा आरएनए पॉलीमरेज होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, किस पोजीशन पे अटैच होता है ना। तो प्रोमोटर रीजन पे ये क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। अटैचमेंट साइट होती है पी साइट पे, है ना, प्रोमोटर साइट पे साइट ऑफ अटैचमेंट होता है। ये क्या होता है, साइट ऑफ अटैचमेंट। और किसको अटैच करता है, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमर, आरएनए-पी हम लोग लिखते हैं, है ना। और उस पॉइंट पे जहाँ पे अटैच होता है उसको बोलते हैं कंजर्व सीक्वेंस। सीक्वेंसेस कौन सी होती है, कंजर्व सीक्वेंस पे ये अटैच करता है। कौन सा, कंजर्व सीक्वेंस में, इस तरह से कंजर्व सीक्वेंस में। ये कंजर्व सीक्वेंस जो होता है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है ना। तो हम लोग मेंशन करते हैं कंजर्व सीक्वेंस को। कंजर्व सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होंगे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स,
अलग अलग होते हैं, इसको डिफरेंस करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, कंजर्व सीक्वेंसेस, मैं इस साइड करूं कंजर्व सीक्वेंस को यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। अब देखो, ये जो प्रोमोटर साइट है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से अप स्ट्रीम की तरफ होगा। कितने पोजीशन पे? प्रोकैरियोट्स में -10 पोजीशन पे प्रिन बॉक्स होता है, प्रिब्नो बॉक्स होता है ना। तो -10 पोजीशन है ना, यहाँ पे प्रिब्नो बॉक्स होता है, प्रिब्नो बॉक्स। और प्रिब्नो बॉक्स में एक्चुअली क्या होता है, टाटा TAT होता है। ये प्रिब्नो बॉक्स में क्या होता है, TAT ये होती है प्रिब्नो बॉक्स में, ये होती है। ये प्रोकैरियोट्स में होता है। ओके, इसको मैं ऊपर की तरफ दिखाता हूँ। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में -10 पोजीशन पे कौन बॉक्स होता है? प्रिब्नो बॉक्स होता है, प्रिब्नो बॉक्स है ना। ये जो प्रिब्नो बॉक्स होता है, यहाँ पे बेस सीक्वेंस होता है TAT। कितने पोजीशन पे? अप स्ट्रीम में -10 पोजीशन में। दैट मीन्स स्टार्ट पॉइंट से, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट से अप स्ट्रीम में कितने पोजीशन में? -10 पोजीशन में। इस साइड इस तरह से होती है प्रिब्नो बॉक्स, इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, टाटाट। ये बेस सीक्वेंसेस होती है। दूसरा 35 पोजीशन पे भी होता है, -35 पोजीशन। -35 पोजीशन पे, जिसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें होती है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसमें TT है ना, G, यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है TT GA CA, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट्स में। इस तरह से -10 पोजीशन पे प्रिब्नो बॉक्स, -35 पोजीशन पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है TT GA CA, ये होती है TT GA CA, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है -35 पोजीशन पे। दैट मीन्स इस साइड में। यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में इस तरह से प्रोमोटर साइड जो होता है -20 पोजीशन में होग्नोस बॉक्स होती है, -20 पोजीशन, -20 पोजीशन पे होग्नोस बॉक्स होती है, होग्नोस बॉक्स है ना, होग्नेस बॉक्स। ये होग्नेस बॉक्स होती है, टाटा बॉक्स जिसको बोलते हैं, TATA बॉक्स भी बोलते हैं, ये होती है। यहाँ पे जो बेस सीक्वेंसेस होती हैं किस तरह होती है? TAT, ये टाटाट फॉर्म में होती है, 3 ही होती है बेस सीक्वेंस है ना, इस तरह से। TAT, ये होग्नोस बॉक्स होता है। कितने पोजीशन पे? -20 पोजीशन पे। क्या बोलते हैं उसको? होग्नेस बॉक्स बोलते हैं, टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे बेस सीक्वेंसेस जो होती है क्या होती है? TAT, इस तरह से होती है। और फिर नेक्स्ट जो होती है -75 पोजीशन पे, -75 पोजीशन पे कैट बॉक्स होती है, CAAT
बॉक्स, ये कैट बॉक्स होती है। तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में इस तरह से प्रोमोटर साइट में इस तरह से क्या होती है, बेस सीक्वेंस होती है। प्रोमोटर साइट एक्चुअली क्या होती है, साइट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पे आरएनए दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज क्या होती है, अटैच होता है। और यहाँ पे कुछ कंजर्व सीक्वेंसेस होती हैं अटैचमेंट पॉइंट से पहले। प्रोकैरियोट्स में -10 पोजीशन पे प्रिब्नो बॉक्स होती है, -35 पोजीशन पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है। यूकैरियोट्स में -20 पोजीशन पे ऑग्नोस बॉक्स होती है, जिसको टाटा बॉक्स बोलते हैं, और -75 पोजीशन पे कैट बॉक्स होती है। ये होती है कंजर्व सीक्वेंसेस। अब यहाँ पे टेम्पलेट की बात करेंगे तो ये जो डीएनए टेम्पलेट होती है डबल स्ट्रैंड है, जहाँ पे प्रोमोटर साइट है, स्ट्रक्चरल जीन है और फिर टर्मिनेटर जीन है, ये किस तरह से आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। डीएनए सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, नाइट्रोजनस बेस है AT GC AT, इस तरह से नाइट्रोजनस बेस से मैं दूर दूर दिखा रहा हूँ। इसके जो कोडिंग सीक्वेंस है वहाँ पे कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है, कितना है, AT GC GC AT, ये कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस है। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 2 3 प्राइम, इस तरह से डीएनए सीक्वेंसेस हैं। ये जो 3 to 5 प्राइम में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है ना, या फिर स्ट्रैंड है, 3 to 5 स्ट्रैंड पे कौन होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 to 3 प्राइम पे है, ये कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग स्ट्रैंड है ना, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे ध्यान रखना है 3 to 5 हमेशा क्या होती है, 3 to 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, और 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड होता है। क्या होता है, 3 to 5 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑलवेज क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, और 5 to 3 प्राइम क्या होती है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। ये 3 to 5 है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब देखते हैं ये टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेस है उसका कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड में होता है, और ये जो आरएनए सिंथेसिस करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में जो नए स्ट्रैंड बनेंगे उस स्ट्रैंड का कोडिंग स्ट्रैंड के साथ क्या होंगे, बेस पेयर सेम होंगे। सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, सीक्वेंस ऑफ आरएनए और सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड क्या होंगे, सेम होंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे आरएनए बनेगा, इस तरह से मैं आरएनए को बना रहा हूँ। ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, क्या दोनों स्ट्रैंड इस आरएनए को बनाएगा, नहीं, सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है आरएनए, है ना। आरएनए में ये जो 3 to 5 टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये क्या करेंगे, कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। तो आरएनए में ए है, डीएनए में ए है, तो आरएनए में जो बनेगा वो क्या बनेगा, AT। डीएनए होता तो T, लेकिन यहाँ पे आरएनए है तो U बनेगा, AU, है ना, TAT, GC CG AT, है ना, T की जगह यूरेसिल आएगा, U आएगा, तो ये U बन गया। फिर T है तो E, इस तरह से बेस सीक्वेंस बनेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा ये 3 to 5 है, तो ये क्या हो जाएंगे, 5 to 3 प्राइम हो जाएंगे, है ना, ऑपोजिट, एंटी पैरेलल जिसको बोलते हैं। इस तरह से बेस सीक्वेंस बनेंगे आरएनए के। अब यहाँ पे आरएनए के जो बेस सीक्वेंस है मिलाओगे तो कोडिंग स्ट्रैंड से मिलता जुलता होगा, है ना। देखो TU A सेम ACC GG और
थाइमिन की जगह यूरेसिल, ए की जगह ए, एडेनिन। दैट मीन्स ये सेम है, यूरेसिल आरएनए में यूरेसिल थाइमिन की जगह होता है। तो ये जो आरएनए बना इसका सीक्वेंस और ये जो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है वो सेम है। एक पॉइंट लिख सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ क्या बोलेंगे, आरएनए और सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड दोनों क्या होगा, सेम होगा। सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आया कुछ? ये आरएनए बना और कोडिंग स्ट्रैंड दोनों का जो है सीक्वेंसेस होंगे, बेस सीक्वेंसेस, वो क्या होंगे, सेम होंगे। आरएनए, सीक्वेंस ऑफ आरएनए एंड सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड बोथ आर सेम, इस तरह से, है ना। एक्सेप्ट टी एंड यू, एक्सेप्ट टी एंड यू, थाइमिन एंड यूरेसिल। डीएनए होगा तो थाइमिन होगा और आरएनए होगा तो यूरेसिल होगा। एक्सेप्ट ये होती है किसी भी सीक्वेंस की, कोई भी सीक्वेंस है, बेस सीक्वेंस है, उनका पोजीशन बताना हो तो कोडिंग स्ट्रैंड के थ्रू बताते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड में कहाँ 5 प्राइम से कितना आगे पीछे, 3 प्राइम से कितना आगे पीछे, इस तरह से बताते हैं। किसी भी सीक्वेंस की पोजीशन, है ना, बतानी हो तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बताना होता है। कोडिंग सीक्वेंस, है ना, किसी भी सीक्वेंस को अगर बताना हो तो कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रखेंगे, के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे प्रोमोटर इज, अभी प्रोमोटर प्रेजेंट था किस टाइप, इधर, तो 3 प्राइम नहीं बोल के 5 प्राइम बोलेंगे। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम में कितने पोजीशन में, तो कह सकते हैं प्रोमोटर इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इस साइड में प्रोमोटर था तो 5 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। और यहाँ पे टर्मिनेटर साइड था तो 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम लोकेशन पे बोलेंगे, है ना। टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। इस तरह से किसी भी सीक्वेंस की पोजीशन को बताना हो तो इस तरह से बताएंगे। और अगर ये यहाँ पे प्रोमोटर इस साइड में था और टर्मिनेटर इस साइड में था, इसको अगर चेंज कर दिया जाए, प्रोमोटर इधर कर दिया जाए और टर्मिनेटर को इधर कर दिया जाए, तो ये सीक्वेंस भी टेम्पलेट नीचे, कोडिंग ऊपर आ जाएगा। इस तरह से होंगे, पोजीशन शिफ्ट हो सकती है, कोडिंग ऊपर और टेम्पलेट नीचे हो जाएंगे। इफ़, इसी पॉइंट को लिख सकते हैं, इफ़ प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर एक दूसरे में शिफ्ट करेगा, पोजीशन शिफ्ट होंगी। इस तरह से पोजीशन अगर शिफ्ट होगा तो क्या होंगे, देन ये जो स्ट्रैंड है ऊपर वाला टेम्पलेट, है ना, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग हो जाएगा। और ये जो कोडिंग है ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेम्पलेट में। इस तरह से होगी, है ना। 3 to 5, 5 to 3 हो जाएगा। और ये 5 to 3 है तो 3 to 5 हो जाएगा। इस तरह से कोडिंग टेम्पलेट में, टेम्पलेट कोडिंग में शिफ्ट हो जाएगा जब प्रोमोटर टर्मिनेटर का पोजीशन ले लेगा, टर्मिनेटर प्रोमोटर का पोजीशन ले लेगा, तब इस तरह से यहाँ पे क्या होंगे, शिफ्टिंग होगी। कोडिंग टेम्पलेट में, टेम्पलेट कोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। आगे के पोर्शन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।